योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के द्वारा उमड़ी यहां के सभी ग्रामीणों, किसान भाइयों, माताएं बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, हमारे राजनीतिक सामाजिक संगठन के सदस्यगण, मंचासीन हमारे महागठबंधन के सभी नेतागण, पत्रकार मित्रों, मैं आप सबका इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ठंड का मौसम है, समय बहुत जल्दी ढल जाता है, इसलिए थोड़ा संक्षिप्त में रखने की बात कोशिश करूंगा, लेकिन कभी कभी बहुत सारे ऐसी बातें आ जाती हैं कि समय का पता भी नहीं चलता। हमें और भी कार्यक्रमों में जाना है। आज विभिन्न जिलाओं से घूमते आज जामताड़ा जिला के एक गांव में नूतनडी में हम लोग जमा हुए हैं। इससे पहले भी जामताड़ा जिला हम लोग आए हैं। उस समय किसी और गांव में, किसी और प्रखंड में। आज आप सबको मालूम है कि पूरे जामताड़ा जिला ही नहीं, पूरे झारखंड के गांव-गांव, पंचायत में शिविर लग रहा है और उन शिविरों में कई सारे पदाधिकारी मौजूद होते हैं और बगल में जैसा स्टॉल लगा हुआ है, ऐसा ही अनेकों विभाग के स्टॉल भी लगे हैं। कोई वृद्धा पेंशन का स्टॉल है, कोई बिजली विभाग का है, तो कोई आवास का है, तो कोई सावित्रीबाई फूले योजना का है, तो कोई मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का है, अनेकों प्रकार के। और उस पंचायत का पूरा घर से उठकर के मां, बेटा, बेटी, पूरा परिवार उठकर उस शिविर में पहुंचकर अपने लिए क्या योजना है हमारे लिए सरकार ने बनाया है, वो खोजने में लगे हैं। ये शिविर पहला शिविर नहीं है इस राज्य में। ये कार्यक्रम 2021 में भी हम लोगों ने चलाया था, 2022 में भी चलाया और अब 2023 में चलाए। 24 तारीख से ये शिविर अलग अलग गांव पंचायतों में लग रहे हैं। अभी 29 तारीख तक ये शिविर गांव पंचायतों में लगते रहेंगे। और जैसे कि आप सबको मालूम है, हमारी सरकार बनने से पहले जब हम चुनाव प्रचार में थे, तो उस समय हमने ये वादा किया था कि हमारी सरकार दिल्ली से नहीं, रांची से नहीं, बल्कि हमारी सरकार गांव से चलेगी। राज अलग हुए, इस राज को अभी 23 साल होने जा रहे हैं। हमारे सरकार बने हुए अभी कुछ दिनों के बाद 24 साल होगा, 4 साल होगा। और विगत 20 वर्षों में जिन लोगों ने सरकार चलाया, यहां पर हमारे विपक्ष के साथियों ने, कभी आप लोगों ने अपने गांव के इर्द गिर्द या पंचायत में कभी पदाधिकारियों की, आपकी समस्याओं को
जानने, सुनने और उसे ठीक करने की कोई घटना बता सकते हैं? नहीं बता सकते, क्योंकि विगत 20 वर्षों में हमारे विपक्षों ने इस राज को इस तरीके से इसका शोषण किया कि राज अलग होने के अब 1-2 साल में ये 25वां साल का राज हो जाएगा, एक युवा राज हो जाएगा। लेकिन आज उस राज को बीमारू राज बना दिया, कमजोर राज बना दिया। और आज यही वजह है कि देश में झारखंड सबसे पिछड़े राज्यों में से गिना जाता है। इस राज्य में सबसे अधिक गरीब लोग रहते हैं। आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक लोगों की यहां बड़ी संख्या है, जिनके अंदर गरीबी, शिक्षा, आर्थिक समृद्धि, सभी चीजों में ये लोग पीछे हैं। और हमारा इस राज्य का 80% जो रहने वाला लोग है वो तो गांव में रहता है, और हमारे जो विपक्ष के लोग हैं ये तो शहर में रहने वाले लोग हैं, तो गांव क्यों जाएंगे? और हजारों लाखों की जो पूरी सरकारी मिशनरी है, जो कर्मचारी है, जिनको सरकार तनख्वाह देती है ताकि वो आपकी सेवा कर सके, लेकिन हमारे विपक्षों ने 20 सालों तक उन कर्मचारियों को आपकी सेवा के लिए नहीं लगाया, बल्कि वो अपनी सेवा कराने में लगे रहे। और यही नतीजा हुआ जब हम पहला कैंप लगवाए 2021 में, फिर दूसरा कैंप लगवाए 2022 में। पहले कैंप से हमें 35 लाख गांव से आवेदन मिले, दूसरा कैंप में लगभग 55 लाख से अधिक आवेदन हमको गांव से मिला, तो लगभग 1 करोड़ आवेदन समस्याओं का गांव से आने लगा। तो हमने माथा पकड़ लिया, अरे भाई ये क्या हुआ 20 वर्षों में? क्या ब्लॉक कार्यालय काम नहीं करता था? क्या जिला कार्यालय काम नहीं करता था, जो इतना समस्या आ गया? अलग अलग तरह की समस्याएं, किसी को पेंशन का समस्या, किसी को आवास का समस्या, किसी को राशन का समस्या, किसी को शिक्षा का समस्या, दुनिया भर की। फिर हम लोगों ने आपके इस आवेदन के माध्यम से गांव के अंदर मूल समस्याओं को जानने समझने का हमें मौका मिला, और उसके अनुरूप हमने जितनी भी कार्य योजना बनाई आपके इस आवेदन के अनुरूप बनाया। क्योंकि हम जानते हैं अगर इस राज्य को मजबूत करना है तो सबसे पहले हमें अपने गांव को मजबूत करना पड़ेगा, तभी राज्य मजबूत हो सकता है। 80% जो लोग गांव में भूखा नंगा है, जब तक उनका पेट नहीं भरेगा, राज्य सरकार के माथे पर जो पिछड़ापन का कलंक है वो कभी नहीं मिट सकता। इसीलिए हम लोगों ने गांव के अंदर से ही गांव के अनुरूप योजनाओं को बनाने शुरू किया। ये राज्य हमेशा से चुनौतियों के साथ आगे बढ़ता रहा है। आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक लोग बेचारे जीवन भर संघर्ष करते हैं, और यही वजह है कि एकीकृत बिहार में इस राज्य के वासियों के, आवाम के दिन ब दिन बद से बदतर होता जा रहा था।
तब जाकर के आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी ने अलग राज का एक लंबा लड़ाई लड़ा और इस लड़ाई को 40 साल बीत गए, तब जाकर के 2020 ईस्वी में हमें अलग राज मिला। लेकिन राज मिल गया, अनेक को शहीद होने के बाद, अनेक महिलाओं की मांग का सिंदूर उजड़ जाने के बाद, लेकिन राज की जनता को उसका अधिकार 20 वर्ष में भी नहीं मिल पाया। सामान्य दिन में हमारे विपक्ष की सरकारों में लोग हाथ में राशन कार्ड ले लेकर के मरा था। कोई महामारी नहीं, कोई सुखाड़ नहीं, सामान्य जीवन में लोग मरे। और आज जब हमने सरकार बनाया, कोरोना जैसा महामारी को भी हम लोगों ने देखा, सुखाड़ भी देखा, और इन विपरीत परिस्थिति में भी हमने इस राज्य के गरीब मजदूर किसानों को भूख से नहीं मरने दिया। कैसे मर गए सामान्य जीवन में लोग? कहां चला गया अनाज? आपको याद होगा, पूर्व की डबल इंजन की सरकार ने इस राज्य के 11 लाख गरीबों का राशन कार्ड डिलीट कर दिया था। इतने निर्दयी लोग हैं कि इनको पता है कि इस राज्य में गरीब की संख्या अधिक से अधिक है, हम अधिक से अधिक लोगों को कैसे अनाज पहुंचाए। इसके लिए जब 2014 में केंद्र की सरकार में यूपीए की थी, तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम कानून के तहत हर गरीब को अनाज देने का कानून बना। लेकिन डबल इंजन की सरकार लोगों को, गरीबों की राशन कार्ड को डिलीट करने में लगा। अब जब राज्य में आपकी सरकार आई, जब हम कुर्सी में आए, तो 20 लाख अतिरिक्त हरा राशन कार्ड बना करके गरीबों के बीच में बांटने का काम किया। हर आदमी का एक मांग होता है, इच्छा होती है कि रोटी, कपड़ा, मकान हर आदमी को चाहिए, गरीब को भी चाहिए, अमीर को भी चाहिए। कोई भी इंसान बिना खाए नहीं जिंदा रह सकता। हर इंसान को खाना आवश्यक है। हर आदमी चाहता है कि उसका एक घर हो, उसका घर, उसका भी एक छत हो। हर गरीब चाहता है कि उसका शरीर में तन ढकने का कपड़ा हो, और हर अमीर चाहता है कि महंगा से महंगा कपड़ा ही हो, लेकिन उसके शरीर में होना चाहिए। नंगा कोई नहीं रह सकता। हम लोगों ने इसके अनुरूप अतिरिक्त 20 लाख राशन कार्ड बांटे। और आपको हम बता दें, जो राशन कार्ड में अनाज दे रहे हैं, हमने निर्णय ले लिया है कि आने वाला समय में उस अनाज में 1 किलो दाल भी फ्री आपको देंगे। ये हमने मंजूरी दे दिया है। इसके अलावा अभी आप लोगों ने कई अखबारों में, हमारे विपक्ष के साथियों ने बहुत उस वीडियो को वायरल किया, बहुत उस षड्यंत्र को रचने का प्रयास किया कि गोड्डा जिला का सुंदर पहाड़ी इलाकों में पहाड़िया लोग कालाजार, मलेरिया से मर रहे हैं, मच्छर काटने से। और ये बीमारी आपको हम बताएं, ये अमीरों की बीमारी नहीं है, ये गरीबों की बीमारी है। जिसके घर पक्के के नहीं होते, जिसके टूटे फूटे घर होते हैं, उन्हीं के घर में ये ज्यादा बीमारी फैलता है। और केंद्र सरकार के पास हाथ पैर जोड़ते रहे गरीबों को आवास देने के लिए, लेकिन इन लोगों ने हमें आवास आवंटन नहीं किया। और हमने कई बार कहा कि हमारे राज्य में गरीबों की संख्या अधिक है और राज्यों की अपेक्षा हमारे राज्य में गरीब ज्यादा हैं, तो हमें आवास भी ज्यादा मिलना चाहिए। लेकिन हमारा आवास को काटकर अपने भाजपा शासित राज्यों को इन लोगों ने आवंटन कर दिया
और हमारे गरीबों को आवाज देने से मना कर दिया। हम लोगों का भी समझ से परे कि अब हम करें तो क्या करें। इन गरीबों के साथ क्या ऐसे ही कोई ना कोई बीमारी से मारे जाएंगे। तो उस समय हम लोगों ने भी अब निर्णय लिया, अब इस राज्य में राज्य सरकार भारत सरकार से बेहतर घर बना करके देगी गरीबों को। और हम लोगों ने अबुआ आवास योजना शुरू कर दिया है, जो आप उसका दरखास्त यहां दे रहे हैं। अभी 2 कमरे का मकान मिल रहा है मुर्गी खाना टाइप से, लेकिन अब हम लोग 3 कमरे का आवास देंगे, मान सम्मान सुसज्जित आवास के साथ। तो कई चीजें हैं। और ये भी आपको पता है, हर गरीब को हम लोग 10 रुपया में धोती साड़ी लुंगी दे रहे हैं। साल में 2 बार। तो कई चीजें हैं, हमें पता है। आज कई गरीब गुरुआ लोग बेचारा कई त्योहार कई पर्व आते हैं, लेकिन पैसे के अभाव में एक कपड़ा नहीं खरीद सकता। अब झारखंड के हमारे गरीब बूढ़े बुजुर्ग असहाय कमजोर कोई भी अब हर साल में 2 बार उनको नया कपड़ा मिलेगा और त्योहारों में भी नया कपड़ा पहन के रहेगा। तो कई आपको हम बताएं, इतने दिनों में 20 वर्षों में इन लोगों ने कितने तांडव किए इस राज्य के साथ, और अभी षड्यंत्र रच रहे हैं कि ये सरकार कुछ नहीं करती है। हम अभी आप लोगों से पूछेंगे कि आपको कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, सरकार कुछ काम कर रही है कि नहीं कर रही है, पंचायत के शिविरों से आपका समस्या का समाधान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि सारा समस्या का समाधान हुआ है, लेकिन ये जरूर हम कह सकते हैं कि आज जो बुढ़ापे का बुजुर्गों का जो लाठी था, जो इन लोगों ने छीन लिया था, बूढ़ा बुजुर्ग को पेंशन नहीं मिलता है तो बेटा भी घर से भगा देता है। आज उन बुजुर्गों को लाठी देने का काम हमारी सरकार ने किया है। आज जहां ये राज अलग होने से 20 साल तक मात्र 15 लाख लोगों को ये पेंशन देते थे, और उसमें से भी 90% पैसा हम ही देते थे। 200-250 केंद्र सरकार और 600-700-800 राज्य सरकार। मात्र 15 लाख इन लोगों ने 20 साल में दिया, और 4 साल में हम लोगों ने 36,20,000 लोगों को पेंशन देने का काम किया। और किसानों की क्या बात करेंगे, किसानों से इनको कितना लगाव है वो आपको पता है। ये किसानों की जमात नहीं है, ये लोग व्यापारियों की जमात है। और यही वजह है कि विगत वर्षों में पूरा साल भर दिल्ली के गद्दी को किसानों ने चारों तरफ से घेर के रख दिया था, क्योंकि काला कानून किसानों के लिए लाया जा रहा था। और उस आंदोलन में लगभग 1 दर्जन से 100 से अधिक किसान मारे गए, लेकिन किसान टस से मस नहीं हुआ। उसको दबाने की कई कोशिश की गई, लेकिन किसानों ने जब ठाना तो ठाना, और उस काला कानून को इन व्यापारियों से उसको खत्म करने के लिए मजबूर किया। अगर वो कानून पास हो जाता तो आज इस राज्य में एक भी किसान देखने को नहीं मिलता। आज इसी का वजह है कि विगत 20 वर्षों में इन लोगों ने मात्र 8 लाख किसानों को केसीसी कार्ड उपलब्ध कराया 20 वर्षों में, लेकिन इन 4 वर्षों में हम लोगों ने 20 लाख से अधिक केसीसी कार्ड किसानों को देने का काम किया। ये उनका चेहरा है। कई लोग आज भी सरकार की इन कार्रवाई से इतनी आशा उम्मीद जगी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरा ये काम कर दीजिए, मेरा ये काम कर देंगे। मैं पूरे इस राज्य की जनता से कहना चाहूंगा, आप सब लोगों से कहना चाहूंगा
ये अंधे बहरे गूंगे की सरकार नहीं है। ये सरकार के पास आंख भी है, कान भी है, नाक भी है और संवेदनशीलता भी है। एक एक करके इस राज्य की समस्या का समाधान होगा। अब हम उस राह पर चल पड़े हैं। आज उस बीमारू राज्य को हम मजबूत बनाने में लगे हैं कि आने वाला 25 वर्षों तक में ये झारखंड इतनी ताकत पैदा कर ले कि अपने इस राज्य की हर चुनौतियों का सामना कर पाए और ये पिछड़ापन का कलंक को मिटाने में सक्षम हो पाए। आज हमारे यहां ढेर सारी बच्चियां बैठी हैं। बच्चियों के बारे में कई हमारे मंत्रीगण ने भी पूछा। बड़ा विचित्र बात है, क्योंकि राज्य में गरीबी सबसे बड़ा जीवन का समस्या होता है। गरीबी के कारण कई ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए थी, वो भी होना पड़ता है, वो भी करना पड़ता है। क्या करेगा गरीब गुरुआ? गरीबी में कितना मजबूती से आगे चल सकेगा वो आपको अंदाजा है। और खास तौर पर इसमें बेटियों पर ज्यादा कहर बरपा जाता है। 8वां 9वां बच्ची लोग पढ़ाई पूरा नहीं करती है, उसका माँ बाप लोग दूल्हा ढूंढने लगता है। कर दो शादी, अब कितना पढ़ाएंगे? 2-2, 3-3, 4-4 बच्चों का जिम्मा कैसे उठा पाएंगे? छोटा सा खेत भी भगवान भरोसे, कब अनाज हो कब ना हो, तो दूल्हा ढूंढ दो, भेज दो ससुराल। लेकिन उन मां बाप को मैं विनती करता हूं कि आप बेटी आपकी बोझ नहीं बनेगी, ना आपकी बोझ हम बनने देंगे। इनके लिए सावित्री भाई फूले योजना लाए हैं। इसके तहत अभी हम लोगों ने 8 लाख बच्चियों को जोड़ा है और आने वाला समय भी जो भी बच्चियां आगे पढ़ना चाहेंगी उनका पूरा खर्चा राज्य सरकार उठाएगी। और तो और अभी 2 बेटी के लिए हम लोगों ने ये कानून बनाया था जनसंख्या के आधार पर, लेकिन मुझे जानकारी मिली कई घर ऐसे हैं जहां 3-4 बेटियां हैं। हमने तुरंत इसकी जानकारी प्राप्त होते ही मैंने अब उस नियम को बदलने का निर्णय लिया है। जहां 2 बेटी को मिल रहा था वहां अगर 3-4 बेटी भी है तो चारों बेटी को सावित्रीबाई फूले योजना हम देंगे। साइकिल का भी पैसा अभी हम लोगों ने बहुत दिनों से पैसे साइकिल नहीं वितरण हुआ, कोरोना के वजह से भी उन सब का डीबीटी के माध्यम से पैसे जा रहे हैं। कई जिलों में जा चुका, कई जिलों में जाने की स्थिति पर है। और जो साइकिल पहले ये लोग 3500 रुपया में देते थे, वो साइकिल अब हम लोग 4500 रुपया में दे रहे हैं, सीधा खाता में। और जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं क्लास के जो बच्चे हैं, 12वीं पास करने के बाद कोई आपका बेटा बेटी इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बनना चाहता है, पत्रकार बनना चाहता है, साइंटिस्ट बनना चाहता है और ऊंची पढ़ाई करना चाहता है, और आपको पता है कि मेडिकल पढ़ाने में कितना खर्चा होता है, आपको पता है कि इंजीनियर बनाने में कितना पैसा खर्चा होता है। आज 10वीं से 12वीं क्लास तक के बच्चे को गुरुजी क्रेडिट कार्ड हम दे रहे हैं। अगर वो बच्चा वो क्रेडिट कार्ड उसके पास है, आगे कोई भी पढ़ाई पड़ेगा, 5 लाख 10 लाख 15 लाख का भी जरूरत पड़ेगा तो वो पैसा राज्य सरकार आपको देगी, आपको कोई गारंटर का जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई गारंटर का जरूरत नहीं पड़ेगा, कोई जमीन बंधक रखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और जब तक आपका पढ़ाई पूरा नहीं होगा, आपको सरकार को भी पैसा वापस नहीं करना पड़ेगा। पढ़ाई पूरा कर लीजिए, नौकरी पा लीजिए, थोड़ा थोड़ा करके सरकार को पैसा वापस कर दीजिए। तो आने वाली पीढ़ी भी कैसे मजबूत हो, इसके लिए हम लोगों ने उत्कृष्ट विद्यालय बनाने शुरू कर दिए हैं। आपके जिले में भी
2-4 विद्यालय बन चुका होगा। पहले चरण में हम लोगों ने 80 उत्कृष्ट विद्यालय बनाए हैं, जो प्राइवेट स्कूल के समकक्ष वो स्कूलें होंगी, और उच्च शिक्षा प्राप्त शिक्षकों की बहाली होगी जो उस स्कूल में जाएंगे। और आज वो उत्कृष्ट विद्यालयों की संख्या 80 से बढ़ाकर हम 5000 करने जा रहे हैं, ताकि हमारे गरीब गुरुआ किसान का बच्चा प्राइवेट स्कूलों की शिक्षा ग्रहण कर सके। तो कई ऐसी चीजें हैं। अभी हमारे पढ़े लिखे नौजवान, कम पढ़े लिखे नौजवान, नहीं पढ़े लिखे नौजवान, किसान, मजदूर, महिला, पुरुष, सबके लिए कुछ ना कुछ योजना। पढ़े लिखे नौजवानों के लिए नियुक्तियों की एक लंबी फहरिस्त तैयार है। अभी कुछ लोग षड्यंत्र भी लगे हुए, हम नियुक्ति दे रहे हैं तो हमारे विपक्ष कुछ कुछ नया नया षड्यंत्र लगा करके हमारे उस मुहिम में व्यवधान डालने पे लगे। अभी तो कुछ ही, अभी 17-18 तारीख कल परसों आने वाला, उसमें भी एक एग्जाम है। पढ़े लिखे नौजवान लोग, आप लोग तैयारी करना शुरू कर दीजिए और फॉर्म भरना शुरू कर दीजिए। यार आपको तो पता है, हम लोगों ने फॉर्म का फीस भी खत्म लगभग कर दिया है। तो आपको उसकी भी चिंता नहीं करनी है। पहली बार जेपीएससी का हम लोगों ने 2-2 एग्जाम कराया, परीक्षा कराया, बिना विवाद का। बीडीओ, सीओ, कलेक्टर बना करके विभिन्न जिलों में पदस्थापित भी किया। और तो और आज जो हमारे बीडीओ, सीओ बन रहे हैं, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका का बेटा बेटी, किसान का बेटा बेटी, मजदूर का बेटा बेटी लोग पास कर रहा है। ये पारदर्शिता है। आज 90-95% स्थानीय युवक यहां पर जेपीएससी कंप्लीट करते हैं, और पूर्ववर्ती सरकार में 70-80% बाहर का लोग आता था। तो कई चीजें हैं। और कम पढ़े लिखे नौजवानों के लिए, स्वरोजगार के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन आपके लिए हम लेके आए हैं। आप जो काम करना चाहते हैं, वो काम करने के लिए आपको पूंजी की आवश्यकता है, तो सरकार पूंजी देगी। यहां बहुत लोग को हम देखते हैं, सेठ को, ठेकेदारों को, महाजनों को, व्यापारियों को देखते हैं अपना गाड़ी में ड्राइवर रखता है। हम ही लोगों, गरीब गुरुआ लोगों के बीच के बच्चों को ले जाकर के ड्राइवर खटाता है। तो मैं उन सभी नौजवानों को कहना चाहूंगा कि अब आपको ड्राइवर खटने का जरूरत नहीं है। अब आपको 100% बिना किसी गारंटर का आपको गाड़ी का मालिक बनाने का सरकार ने निर्णय लिया है। आप अपना गाड़ी खरीदिए और रोजगार में लग जाइए। महिला भी, कोई भी सिलाई दुकान चलाना चाहती, ब्यूटी पार्लर चलाना चाहती, उसके लिए भी सहायता राशि सरकार देने को तैयार है। हमारे किसान भाई बिरसा हरित ग्राम योजना से अभी हम हाल फिलहाल के अभी तो हम जब हेलीकॉप्टर से उतरे, हमने डीएफओ को कहा है कि यहां पर काजू के पेड़ बहुत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसका सही इस्तेमाल नहीं होता। और इससे पहले 80 के दशक में पूरा संथाल परगना काजू का पेड़ से ढका हुआ था, लेकिन उसके अंदर जो फल का उपयोग था कैसे होगा ये यहां के लोगों को नहीं पता। अभी हम उसकी तकनीक को आपके साथ हम लोग उसको बताने का काम करेंगे, ताकि काजू का पेड़ से आप लोग अच्छा आमदनी कर पाए। अभी मौसम की मार इस तरीके से है, किसानों को सही वक्त पर पानी नहीं मिलता, धान कई बार मरता जीता रहता है,
साग सब्जी सड़ता गलता रहता है। लेकिन अब बिरसा हरित ग्राम योजना के माध्यम से गांव में धान चावल सब्जी के अलावा और भी आम का, काजू का, अमरूद का, लीची का पेड़ लगाकर हमारे किसान भाई अपना आय का वृद्धि कर सकते हैं। और तो और उन किसानों को जब तक वो पेड़ उसका संरक्षण कर रहा है 3 साल तक, 4 साल तक, तब तक उसको अपना ही पेड़ को बचाने का मजदूरी भी राज्य सरकार आपको देगी मनरेगा के माध्यम से। अपना खेत, अपना पेड़ और मजदूरी भी कहीं मिले, इससे और क्या आसान हो सकता है। और जिसके पास जमीन नहीं है, जिन लोगों के पास, उन सबको सरकार सामुदायिक पट्टा, व्यक्तिगत पट्टा, वन पट्टा उपलब्ध कराया जा रहा है। और अधिक से अधिक हमने विभाग में कहा है कि आप वन पट्टों का वितरण करें। और आबोआ, बीर आबोआ, दिसोम का योजना हमने चलाया है, जिसके माध्यम से सरकारी जमीन में भी आपको वृक्षारोपण करने की अनुमति दी जाएगी। और जब तक आप वृक्ष रोपेंगे, जब तक वो फलदार पेड़ रहेगा, वो जमीन का मालिक आप ही बने रहेंगे। हम लोगों ने पशुधन योजना भी प्रारंभ किया है। मुख्यमंत्री पशुधन योजना के माध्यम से भी किसान अपनी आर्थिक मजबूतीकरण की ओर आगे बढ़ सकते हैं। पहले जानवर जो मिलता था, गाय, बकरी, मुर्गी, सुअर, सब बीमारू गाय सब मिलता था, बीमारू जानवर मिलता था। सरकार जैसे ही बांटती थी, महीना भर, हफ्ता दिन में वो सब मर जाता था। लेकिन अब जो भी जानवर किसान को मिलेगा, वो बीमाकृत जानवर मिलेगा। गलती से जानवर मर गया तो उसका पैसा आप बीमा कंपनी आपको पूरा वापस करेगी। तो अब उसका भी चिंता नहीं है, आप बीमारू जानवर भी नहीं मिलेगा। अब तो आप पशुधन में अब भैंस भी बांटने का हम लोगों ने जोड़ दिया। आपको गाय नहीं भैंस चाहिए तो भैंस भी सरकार आपको उपलब्ध कराने का काम करेगी। तो कई ऐसी चीजें हैं। अब वो हौड़पन को बोया को आपे को हो, थोड़ा अब वो संताड़ को थोड़ा आड़े आड़े बोन तायन खाना लजा पड़ा थोड़ा गान हौड़ दिसम हौड़ सला अडी कम बोन रोड रोपोड़ से बोन ताहेना आपे लगी हो नोआ तेगे नोआ दिसम रे नुंकान आतु हो मिना नुंकान हौड़ को मिना को आबोरेन जो ब्लॉक ऑफिस बाको नेल का ताहे बीडीओ सीओ कोई कनाय उना होबा को बड़ाए ताहे डीसीएसपी कोई कनाय नोआ मा अडी संगीन रिया कथा हुई उनाते तहन आतु आतु पंचायत पंचायत जहां रे हौर बनुआ हिजू सेनो लगी ओंडे हो कोई ट्रैक्टर ते कोई सगाड़ ते कोई मोटरसाइकिल ते ब्लॉक ऑफिस रिया कंप्यूटर और प्रिंटर को इदी इदी कते को दुड़ू कना आपेया जागे रेंगे ते तंग कथा में ना ओना को जूत बढ़ाए लगी बखा 320 बचर पहल पे नेल लेदा आतु आतु पदाधिकारी को सेनो कांता है आ नेट नोआ आलेले एहब का ताकि आपे सनाम जिनिस पे नेल सोदर मा कि सरकार आपे लगी चे कमी दा आप और इन हपड़ाम को पेंशन लगी हांडे नोडे को नीर बड़ा कांता है आर नेट 60 बचर कोन जस्ती मिट्टांग और हड़ाम बाबुन जाम को बुढ़ी बाबुन जाम को डिबरी साहब कहते हो टरो चते पे दान खाए उनको बिना पेंशन ते बापे जाम को सनाम पेंशन को जाम है। और हम लोग की विधवा महिलाओं का वही हाल, सरकार ने कैप लगा दिया, इससे अधिक विधवा पेंशन नहीं देंगे। और विधवा होने का कोई समय नहीं होता है, भगवान ना करे कोई महिला विधवा हो, लेकिन ये कभी भी कोई घटना के से भी हो सकता है, कोई बीमारी से भी हो सकता है। तो हमने ये निर्णय लिया है जो महिला 18 साल के बाद किसी दिन भी विधवा होगी
उसी दिन से उसको पेंशन मिलेगा। ये हमने कानून बना दिया। विकलांगों के साथ भी वही हाल, उसमें भी बोला इससे अधिक विकलांग नहीं देंगे, तो हमने उसमें यह भी कानून बदल दिया। बोला इस राज्य में 5 साल किसी घर में कोई बच्चा पैदा विकलांग हो गया, 5 साल तक वो गोद में ही रहता है बेचारा। जैसे 5 साल पूरा करेगा उसी समय से उसको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा, जीवन भर पेंशन। और अभी हम लोगों ने मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना प्रारंभ किया है। गांव गांव ये बसें घूमेंगी। कई गांव आज शहर से जुड़ नहीं पाया है और कई बच्चे, कई लोग गांव से हाट बाजार तक आता है, कॉलेज स्कूल तक आता है, लेकिन साधन नहीं होने के वजह से बहुत मुश्किल आने जाने में होती है। हमने वो निर्णय लिया है कि ये ग्राम गाड़ी योजना गांव गांव घूमेगा। ये शहर शहर नहीं, गांव से शहर, शहर से गांव, यही करेगा। और उस गाड़ी के अंदर हमारे आंदोलनकारी, इस राज्य के बूढ़े बुजुर्ग, महिलाएं और स्कूल कॉलेज की छात्र छात्राएं मुफ्त सफर करेंगी। और इसीलिए गांव गांव हम लोगों का अछूता न रहे, कई गांव में गाड़ी ना जा सके, इसलिए हम लोगों ने सड़कों के लिए भी बड़ा निर्णय लिया है। सिर्फ जामताड़ा जिला के अंदर लगभग 500 ग्रामीण सड़क की स्वीकृति दी गई है, जो लगभग 300 करोड़ रुपया से अधिक का लागत से बनेगा। 500 किलोमीटर ग्रामीण सड़क बनेगा इस जामताड़ा जिला के अंदर। साथ साथ में जो पथ निर्माण विभाग है, सड़क विभाग है, जो उच्च स्तरीय PWD सड़क बनाता है, रोड डिपार्टमेंट, उसने भी लगभग 220 किलोमीटर की स्वीकृति दी है, जो लगभग 250 करोड़ रुपए से बनेगा। लगभग 750-800 किलोमीटर आपके इसी जामताड़ा जिला में बनना है। कई जगह काम और टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली जा चुकी है। साथ साथ में आपका यहां दूसरे राज्य को जोड़ने, दूसरे जिले को जोड़ने वाला जो एक बरबिंदिया पुल का विषय था, आपको पता है कि उसका क्वालिटी इतना अच्छा था कि 10-15 साल भी वो पुल नहीं देख पाया, बेचारा ऐसा गिरा कि कई लोगों की जानें चली गई। आज उस बिरबिंदिया पुल की भी स्वीकृति हमने दिया, लगभग 270 करोड़ रुपया का वो पुल बनेगा। 270 करोड़ रुपया से बनेगा। तो कई ऐसी चीजें हैं जो मुझे याद, जो आ जा रहा है मैं आपको बता दे रहा हूं, लेकिन कई ऐसी बातें हैं जो आपको और भी बताया जा सकता है। लेकिन इसी के लिए हम लोगों ने आपकी अधिकार, आपकी योजना का गठरी बांध करके गांव गांव भेजा है, ताकि आपे नो आपे ᱧᱮᱞ दाड़े पा ᱧᱮᱞ दाड़े पे की चे कमी आपे लगी बिना करा। और आयमा आपे दरखास्त को हिजू कना इन थेन चिंता लो पे चिंताया नीत हड़ाम बुढ़ी को पेंशन बन चबाओ का सनाम हड़ाम बुढ़ी पेंशन को ᱧामिदा। और अभी आवास को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। जो हम लोगों ने अभी आंकड़े बनाए हैं, लगभग 8 लाख लोग ग्रामीणों को आवास देने का, मुझे लगता है कि 8 लाख से काम नहीं चलेगा। हमको लगता है कि ये 10 लाख से भी पार करेगा। लेकिन हम आपको आश्वस्त करते हैं, 2 साल लगे, 3 साल लगे, 5 साल लगे, इस राज्य के हर गरीब को हम आवास देंगे, ये हम आपसे वादा करते हैं। तो इसलिए आप लोग अपना आवेदन बिल्कुल आधिकारिक रूप से जमा करें। कई लोग कहता है कि इसमें आधार कार्ड मांगता है, कोई कहता है इसमें और अलग अलग पहचान पत्र बन रहा
पहचान पत्र की आवश्यकता है, कुछ नहीं। वहीं पर आपका आधार कार्ड भी बनेगा, वही आपका पहचान पत्र भी बन रहा है, जाति प्रमाण पत्र भी बन रहा है, आय प्रमाण पत्र भी बनाने का स्टॉल लगा हुआ है। जो भी आपको जरूरत होगा तुरंत वहां बनवाइए और अपना आवेदन जमा कीजिए। तो नाते भैया को जस्ती आरो बाग मेन कहते आरो आयमा संगीत सेनोर या कमी मिना तलिया आरो कमी को मिना गपा मियांग को विधानसभा सत्र हो एवो कंता बोना आरो नवा दिसोम लगी आरो आयमा कमी को आयमा जिनिस को बिनाओ आर उनारिया आन कानून बिनाओ या कमी मिना आयमा होड़ को लगाओ करना कि नुंकान कार्यक्रम रे दिसोम आलोच दड़ान मा आयमा लेकान अड़चन को लगाओ इनके ना कि चिकाते आलोच हिजू सेनो मा नोडे आपे तलारे, लेकिन नुकु राज सरकार नुआ बिनाव कते आलेया उन जो को लगाओ कर लगाओ ते के को मिना को आ लगाओ ते के को तहना, लेकिन आलेया जा लक्ष्य मिना जा वो दिसोम गुरु शिबू सोरेना लक्ष्य मिना ओना नेल कते आलिया में हानते नोते दुबांग हानते नोते और निश्चित रूप से सनाम समय रे आपे तलारे आले ले तहना और आपे लगी ले कमियां। तो इसीलिए जहां तिना पे सटेरकान गोबाबा बोया मिश्रा को और नोडे यहां पर कई लोग प्रधान लोग भी आया हुआ है, कई प्रधान लोग हमारे पास मानदेय बढ़ाने को लेकर अपनी बातें रखें। आप लोग भी अस्वस्थ मत रहे, आप लोग भी अस्वस्थ रहे, आप लोग चिंता ना करें, सबके बारे में हमारी चिंताएं हैं, लेकिन हमारे पास भी एक साधन है। नुकु राज सरकार नुआ बिनाव कते आलेया उन जो को लगाओ कर लगाओ ते के को मिना को आ लगाओ ते के को तहना, लेकिन आलेया जा लक्ष्य बिना जा वो दिसोम गुरु शिबू सोरेना लक्ष्य बिना ओना नेल कते आलिया में हानते नोते दुबांग हानते नोते और निश्चित रूप से सनाम समय रे आपे तलारे आले ले तहना और आपे लगी ले कमियां। तो इसीलिए जहां तिना पे सटेरकान गोबाबा बोया मिश्रा को आज नोडे यहां पर कई लोग प्रधान लोग भी आया हुआ है, कई प्रधान लोग हमारे पास मानदेय बढ़ाने को लेकर अपनी बातें रखें, कटने का प्रयास शुरू कर दिया है। अगर 1,36,000 करोड़ रुपया जिस दिन हमें मिल जाता उसी दिन हम मिटा देते इस राज्य का पिछड़ापन, और आज वो पैसा अगर हमें मिलता तो जो वृद्धजन को 1,000 रुपया दे रहे हैं 1,000 के जगह हम उसको 2,500 रुपया पेंशन देते। अगर आज वो पैसा हमें मिलता तो आज हमारे प्रधानों का मानदेय बढ़ता। अगर वो आज पैसा मिलता तो इन हमारे विपक्षों ने गैस सिलेंडर 500 का सिलेंडर 1,200 कर दिया है, वो सिलेंडर भी हम आपको 500 रुपया में देते। लेकिन इसके लिए हमें और थोड़ी राजनीतिक ताकत को मजबूत करना होगा। गरीब को कभी कोई मांगने से नहीं देता है, उसको हमेशा लड़ना पड़ता है, और अपना अधिकार के लिए हम हर संभव अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। और वो भी दिन तय करेंगे जो ये 1,200 रुपया का सिलेंडर दे रहे हैं वो 500 रुपया में कैसे आपको सिलेंडर मिले। तो कई ऐसी चीजें, महंगाई तो आसमान पहुंचा दिया इन लोगों ने, लेकिन ना आपका तनख्वाह बढ़ा, ना आपका पेंशन बढ़ा, ना मनरेगा की मजदूरी बढ़ी, ना गरीब किसान के प्रति उनका कोई संवेदनाएं जगी। तो इसलिए आज एक चुनौती भरा वक्त से ये देश राज गुजर रहा है। हमारे षड्यंत्रकारी लोग आज जिस ताकत के साथ इस देश को छलने का, यहां के देश के किसानों को छलने का, आदिवासी दलित पिछड़ों को छलने का काम करता है, वो किसी से छुपा नहीं है। अगर वो गरीब किसान, मजदूर, आदिवासी, दलित, पिछड़ा अल्पसंख्यक को नहीं छला होता तो आज इतना बुरा दिन झारखंड का और यहां के गरीबों का नहीं होता। तो आज इसीलिए इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बातों को विराम देना चाहेंगे। हम जानना चाहते, जरा आवाज दीजिए जोर से,
आज बूढ़ा बुजुर्ग को पेंशन मिलता है। हमारी बच्चियों को सावित्रीबाई फुले का योजना मिला। चलिए, आप लोग पढ़ाई छोड़ेंगे? बिल्कुल, अब हमारी बेटी पढ़ाई नहीं छोड़ेगी और आने वाला जो पीढ़ी होगा वो इतना मजबूत होगा कि किसी के सामने भीख नहीं मांगेगा। आज हमारा बाप दादा लोग पढ़ा लिखा नहीं था, यही वजह से हम लोग ठगे गए। लेकिन अब हमारे आने वाली पीढ़ी पढ़ेगी, लिखेगी और आगे बढ़ेगी। कौन सपना देखता था कि विदेश में हमारा झारखंड का बच्चा आदिवासी, दलित, पिछड़ा बाहर विदेशों में पढ़ेगा? आज देखो जाकर के, ये सरकार देश में पहला बार देश के आदिवासी, दलित, पिछड़े के बच्चों को विदेश में पढ़ने का पूरा खर्चा वहन करती है और कई बच्चे वहां नौकरी पा रहे हैं। और कोई गारंटर नहीं, आप में हुनर होना चाहिए और सरकार को पैसा भी वापस नहीं करना है। एक बच्चे के ऊपर लगभग 1 करोड़ से अधिक का खर्चा हमें पड़ता है। आज उन बच्चों को, आज हम देश के उन चुनिंदे जगह पर भेजते हैं जहां कभी वो खुद ना सपना देखे, ना मां बाप ने सपना देखा। आज उनके सपने भी पूरा कर रहे हैं। आज 50 बच्चे से अधिक हमारा विदेश में बैठा है, कई और तैयारी कर रहे हैं। आप लोग भी हुनर पैदा कीजिए। आपको यहां का शिक्षा का तो जिम्मा ले ही रहे, लेकिन आप विदेश भी जाने के काबिल बनिएगा तो विदेश में भी जाके पढ़ाने का काम करेंगे। इन्हीं बातों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आपके ऊर्जावान विचारों के लिए और आपकी प्रगतिशील सोच के लिए, जिसकी बदौलत झारखंड आगे बढ़ रहा है। आइए इसी कड़ी को अब जामताड़ा के लिए आगे बढ़ाते हैं। अब जामताड़ा जिले के लिए विभिन्न विभागों की 218 करोड़ की लागत राशि की कुल 68 योजनाओं का शुभ उद्घाटन और 233 करोड़ की प्राक्कलित राशि की कुल 24 योजनाओं के शिलान्यास का समय अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर आग्रह करना चाहती हूं, कृपया रिमोट का बटन दबाकर इन योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास अपने कर कमलों से करने की कृपा की जाए। मंच के दोनों ओर, दाहिनी और बाईं ओर है, ये शिलापट्ट का अनावरण हो रहा है। जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। ये सभी योजनाएं आपके विकास के लिए है, जामताड़ा जिले के विकास के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब मैं आपको बताऊं कि आज के दिन यहां पर 26,126 लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण किया जाना है। माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों के द्वारा इस मंच पर सांकेतिक रूप से मैं कुछ लाभुकों को आमंत्रण देना चाहती हूं। इस कड़ी में कल्याण विभाग की साइकिल वितरण योजना के लाभुक हैं कोयल पाल। मंच पर आमंत्रण और निवेदन होगा आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि अपने करकमलों से इस बच्ची को ये योजना के स्वीकृति राशि की स्वीकृति का सांकेतिक चेक प्रदान कर इनकी हौसला अफजाई करें। जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। और अब अगला नाम होगा कल्याण विभाग के मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना अंतर्गत प्रणव मंडल। ट्रैक्टर की चाबी इनको दी जाएगी और ये ट्रैक्टर चलाएं और आगे अपना रोजगार करें, आर्थिक आमदनी कमाएं। इसे उद्देश्य के साथ प्रणव मंडल। समाज कल्याण विभाग के लाभुक हैं सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की लाभुक आकांक्षा कुमारी। गोपालपुर प्रखंड नाला से हैं आप। आकांक्षा सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना। जोरदार तालियां होनी चाहिए। गव्य विकास विभाग के लाभुक मंच पर आएंगे। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना तुलसी सुरीन। तुलसी सुरीन को पशुपालन के लिए, गाय पालन के लिए ये सांकेतिक रूप से स्वीकृति प्रदान की जा रही है।
पशुपालन योजना, बकरा विकास योजना की लाभुक होंगी बुदोनी टुडू। मंच पर आएंगी बुदोनी टुडू। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा समस्त अतिथिगणों की उपस्थिति में ये स्वीकृत राशि आपको प्रदान की जा रही है 2,94,390। मनरेगा में बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना के लाभुक होंगी छवि हेम्ब्रम नाला प्रखंड से 3,96,000 रुपए की राशि की स्वीकृति। जोरदार तालियां होनी चाहिए। विकास की सुंदर याद